नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर पर। दोस्तों आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की। आरपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर में आने वाली केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान की, जिसमें हम केमिस्ट्री के सारे चैप्टर वन बाय वन इसमें कंप्लीट करेंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री, जिसको ऊष्मा रसायन बोलते हैं। ठीक है, इसका पार्ट वन हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, पूरा जो एग्ज़ाम में आने लायक है उसके लिए पढ़ेंगे। और ये क्लास उनके लिए भी उपयोगी है जो चाहे इस एग्ज़ाम का हो या ना हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो जिसके अंदर थर्मोकेमिस्ट्री आ रही है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसके अंदर अपन बेसिक लेवल ही पढ़ेंगे, फिर हाई लेवल ही पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, बाकी देसी फंडे से भी इसके अंदर अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि इसमें जल्दी से जल्दी समझ के हम याद भी कर सकें। ठीक है दोस्तों, और पूरा 0 to हीरो चलेगा इसके अंदर, 0 to हीरो। आज शुरू कर रहे हैं क्या, थर्मोकेमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और, यहाँ पे हिंदी में और इंग्लिश में बाइलिंगुअल चलेगा, ये ना, ये लेक्चर बाइलिंगुअल चलेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री, ऊष्मा रसायन। देखो ऊष्मा रसायन क्या है, सबसे पहले देखिए होता क्या है ये ऊष्मा रसायन। पहली बात तो ये रसायन विज्ञान की शाखा होती है। ठीक है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर क्या होता है, भौतिक या रासायनिक प्रक्रम में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। इट स्टडीज द हीट चेंज इन फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। ठीक है, आसान भाषा में समझिए क्या होता है, जब भी कोई रिएक्शन होता है ना, तो गर्मी निकली या लगी, या तो गर्मी निकली होगी या फिर उसके अंदर लगी होगी, यानी कि गई होगी, एंटर की होगी ना। इसके अंदर यही पढ़ते हैं अपन। इन सिंपल वर्ड, व्हेन एवर ए रिएक्शन हैपन्स, रिएक्शन जब भी होती है, इट इज़ आइदर रिलीज और एब्जॉर्ब। ठीक है, वी स्टडी दैट। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलते हैं आगे ना। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। इसमें भौतिक और रासायनिक प्रक्रम में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी रिएक्शन के अंदर जैसे इसमें क्या फिजिकल चेंज हुआ, क्या केमिकल चेंज हुआ, और उसके अंदर केमिकल चेंज होने से कौन सी ऊष्मा किस तरीके से बन रही है ना, कितनी बन रही है, कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, जैसे चाय है, चाय को गर्म करते हैं अपन, तो पहले चाय ठंडी थी, उसके अंदर अपने दूध मिलाया, फिर उसके बाद गर्म की, तो कितनी ऊष्मा उसमें परिवर्तित हुई। ठीक है, वो इसके अंदर पढ़ेंगे ऊष्मा रसायन के अंदर ना। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो अब पहले अपन पढ़ते हैं क्या, इसकी डेफिनेशन देख लो एक बार, है ना। सबसे पहली बात तो इसके अंदर जो ऊष्मा रसायन अभिक्रिया होती है, क्या होती है, सभी के अंदर क्या होती है, ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ये, एक सेकेंड, है ना। देखो जो अभिक्रिया होती है ना, पहली बात तो क्या हो, संतुलित हो। ठीक है, अभिक्रिया पहली बात तो क्या होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। ठीक है, संतुलित अभिक्रिया हो पहली बात तो, है ना। उसके अलावा इसकी भौतिक अवस्था हो, उसकी भौतिक अवस्था। ठीक है, एक होती है रासायनिक अवस्था इसकी। समझना दोस्तों ना। देखो अभिक्रिया जो पहली बात तो संतुलित हो, साथ ही साथ सभी घटकों की भौतिक अवस्था तथा ऊष्मा परिवर्तन के बारे में जानकारी दी गई हो। ठीक है, संतुलित हो, उसकी भौतिक अवस्था की भी जानकारी देती हो, और रासायनिक अवस्था के बारे में जानकारी देती हो। एग्जाम्पल देख लो, जैसे होता है नाइट्रोजन N2, ठीक है, प्लस 3H2। ठीक है, और ये किस में बदल जाएगा, 2NH3 में, है ना। और इसके अंदर जो गैस निकलेगी, मतलब ऊष्मा जो निकलेगी, गैस नहीं ऊष्मा जो निकलेगी, वो निकलेगी -x किलो जूल। ठीक है, ये इसके अंदर ऊष्मा निकलेगी, है ना। क्या निकलेगी इसके अंदर, हीट निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, देखो पहली बात संतुलित, तो संतुलित बताओ कैसे हुई इसके अंदर ना। देखो इसके अंदर है नाइट्रोजन कितने, इसके अंदर नाइट्रोजन, ये सभी केम कितने नाइट्रोजन है, 2 इधर है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने इसके अंदर, इधर इसके अंदर 3 इधर। ठीक है, 2 इधर, 3 दूनी 6। ठीक है,
हो गए इधर। अब इधर आते हैं, उत्पाद की तरफ आते हैं ना, ये अभिकारक है, इनको बोलते हैं अभिकारक, ठीक है। तो इनसे जो बन रहा है मिलके इसको बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। इधर कितने हैं, इधर भी देखो नाइट्रोजन, दो इधर नाइट्रोजन हो जाएंगे ना, इधर हो जाएंगे क्या, दो नाइट्रोजन। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर भी देखो, ये दो है और ये रहे तीन, तीन दूनी छः, ठीक है। तो हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, छः। तो ये क्या हो गई, संतुलित हो गई ना, है ना। तो ये हो गई संतुलित, ये अभिक्रिया हो गई संतुलित। भौतिक अवस्था, ये गैस है ठोस है, ये देखो इसने गैस बता रखी है यहाँ पे ना, ये देखो इसने भी गैस बता रखी है यहाँ पे ना, बता रखी है गैस, भौतिक अवस्था। और ये जो अभिक्रिया हो रही है ये हो गई क्या, रासायनिक अवस्था, जिससे क्या बन रहा है, 2NH3 बन रही है ना। उसके अलावा इसके अंदर क्या बताता हो, हीट के बारे में, उसमें कितनी ऊष्मा निकली, ठीक है, कितनी उसमें ऊष्मा निकली है ना, कितनी इसमें ऊष्मा निकली, तो ये बता रहा हूँ। इसके अंदर ये -x है ना, ये ऊष्मा की मात्रा है इसके अंदर, क्या इसके अंदर, ये ऊष्मा की मात्रा, ठीक है। ये होती है ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया। संतुलित हो, भौतिक अवस्था बताती हो, रासायनिक अवस्था बताती हो, और उसके अंदर कितनी ऊष्मा निकली ये बताती हो, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पे ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए आगे चलते हैं एक बार ना। अब ये जो अभिक्रिया होती है ना, दो प्रकार की होती है। उनके सारे नोट्स आपको बता, मैं अभी आपको थोड़ा सा इसमें बेसिक चीज़ समझा देता हूँ, आगे आपको नोट्स से पढ़ाऊंगा इसके अंदर, नोट्स इसके अंदर पूरे पड़े हुए हैं ना। पहली तो वही क्या, ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी, हाँ पहली क्या हो गई, ऊष्मा शोषी, ठीक है। और एक होती है ऊष्मा छेपी, ठीक है। शोषी में तो क्या होता है, शोषण हो रहा है, ठीक है। उस शोषण में क्या होता है, शोषण। तो इसके अंदर जो डेल्टा एच होता है ना, डेल्टा एच, डेल्टा का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, डेल्टा का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, ठीक है। तो इसके अंदर डेल्टा एच का मान, डेल्टा एच का मान क्या होता है, कि एच का मतलब होता है हीट, ऊष्मा, है ना। तो डेल्टा एच का मान होगा इसके अंदर प्लस में, ठीक है। इसमें डेल्टा एच का मान क्या होगा, प्लस के अंदर होगा। और जो ऊष्मा शोषी है, इसमें क्या होता है, इसमें ऊष्मा छेपी है, इसके अंदर भी परिवर्तन होता है, और इसके अंदर जो परिवर्तन होता है वो होता है कितना, नेगेटिव होता है वो, ठीक है। वो होता है पॉजिटिव, ऊष्मा शोषी जो होता है नेगेटिव, और ये होता है पॉजिटिव, ऊष्मा शोषी होता है पॉजिटिव और ऊष्मा छेपी होती है नेगेटिव, ठीक है। इसमें मतलब शोषण हो रहा है ना, शोषण, इसको बोल देंगे एक तरीके से एंडोथर्मिक, ठीक है। इसको बोल देंगे एक्सोथर्मिक, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी हो, दुविधा हो तो बताओ। बाकी इसके बारे में, इसके बाद में जो आगे आएगा ना उसके अंदर भी इसकी एक्सप्लेनेशन करूँगा पूरी मैं अच्छे से। अभी आप इसका समझते जाओ ना, ठीक है। चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे क्या, अभिक्रिया की ऊष्मा पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। अभिक्रिया की जो ऊष्मा होती है ना, यानी कि अभिक्रिया की ऊष्मा, ठीक है। देखो कोई भी अभिक्रिया होती है उसके अंदर ऊष्मा का परिवर्तन कितना होगा, बस वही मान है। किसी भी संतुलित जो भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, ठीक है, कोई भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया मान लो, समीकरण मान लो, उसके अंदर जो परिवर्तन होता है ना, ऊष्मा का परिवर्तन का मान, उससे अभिक्रिया की ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ओनली यहाँ पे ये लिख दोगे ऊष्मा परिवर्तन का मान, ऊष्मा परिवर्तन का मान, ठीक है। ऊष्मा परिवर्तन का मान आ गया यहाँ पे अभिक्रिया की ऊष्मा के अंदर, है ना। और जो अभिक्रिया की ऊष्मा है ना, इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन एक बार, है ना। H2 हाइड्रोजन, ये गैस फॉर्म में हो गया, ठीक है। देखते जाना संतुलित है कि नहीं, ये भी देखते जाना ना, संतुलित देख जाना, 1/2 O2, ये भी गैस हो गई, ठीक है। इससे बन गया क्या, H2O, ठीक है। H2O क्या होता है, पानी यानी कि लिक्विड, है ना। और इसके अंदर जो डेल्टा एच होता है उसको अपन कर देंगे कितना, y किलो जूल, ठीक है। ये बन गई है, ठीक है। और दिक्कत परेशानी देखो, हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे, हाइड्रोजन बराबर 2, ठीक है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 2 अणु है, लेकिन 2 का हाफ कर देंगे ना अपन, ये हाफ, ठीक है। कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इधर आ जाइए, अब इधर देखो कितनी है हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1 है ओनली, हो गया ना संतुलित, ठीक है। तो ये अभिक्रिया की ऊष्मा होती है ना, ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में होती है ना। मतलब ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बता रहा हूँ मैं, कि ये भी संतुलित समीकरण होता है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का जो मान होता है ना, उसे अभिक्रिया की ऊष्मा कहलाती है, वो अभिक्रिया की ऊष्मा कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान रखना डेल्टा एच का मान यहाँ पे क्या आ रहा है, -y किलो जूल, ठीक है। वो आपको देगा, ठीक है।
और कुछ चीज़ों को अपन को याद भी करना पड़ सकता है। ठीक है, चले आगे। ठीक है, अब आगे आएगा अभिक्रिया की ऊष्मा के प्रकार आएंगे आगे ना। एक काम करते हैं, प्रकार अपन आगे ही इसके अंदर, क्योंकि प्रकार इसके अंदर बहुत सारे हैं। ऊष्मा के अभिक्रिया के प्रकार बहुत सारे हैं, जैसे कि इसके अंदर संवहन की ऊष्मा होती है, उदासीनीकरण होती है ना, न्यूट्रलाइजेशन। आगे पढ़ते हैं, एक काम करते हैं ना, नोट्स अपन स्टार्ट करते हैं एक बार, रुकिए। अब देख लीजिए अब एक बार यहाँ पे, है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग पढ़ाया था रसायन विज्ञान की शाखा होती है ना, और भौतिक और रासायनिक प्रक्रम में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। और आसान भाषा में मैंने बताया दिया, जब भी कोई रिएक्शन होता है तो गर्मी निकली या फिर सर्दी लगी, मतलब गर्मी निकली या फिर लगी, जिसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अगली स्लाइड चलते हैं। सेकेंड, अब देखो ऊष्मा परिवर्तन क्यों होता है। सबसे पहली बात तो यही है कि भाई होता क्यों है ऊष्मा परिवर्तन ना। ठीक है, ऊष्मा परिवर्तन क्यों होता है, वाई हीट चेंज हैपन्स, है ना, वाई डज हीट चेंज अकर, क्यों पाया जाता है ये। रिएक्शन में पुराने बंधे टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है, नए बंध बनते हैं। इन रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म, है ना, यानी कि पुराने बंधे टूटेंगे और नए बंधन बनेंगे, इसके नॉर्मल बात है ना। टूटने में ऊर्जा लगती है। अब ये चीज़ ध्यान रखना बस, जो तोड़ेंगे ना अपन किसी को भी, जैसे किसी को मारेंगे पीटेंगे कुछ भी करेंगे ना, तो उसमें ऊर्जा लगती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, उसमें ऊर्जा लगती है, इसके अंदर क्या लगती है, ऊर्जा लगती है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना इसके अंदर ना। तो टूटने पर ऊर्जा लगती है और बनने में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, कुछ भी बनना है तो ऊर्जा निकलेगी, कुछ भी टूट रहा है तो ऊर्जा लगती है। इसको रट लो, कुछ भी कर लो, याद कर लो इसको बस, है ना। ब्रेकिंग बॉन्ड्स रिक्वायर एनर्जी एंड फॉर्मिंग बॉन्ड रिलीज एनर्जी। ठीक है, अगर निकलने वाली ऊर्जा ज़्यादा है लगने वाली ऊर्जा से, तो गर्मी बाहर आएगी और ऊष्मा छेपी होएगी। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लेना भाई, देख रियलिटी बताऊँ तुम आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरी याद कर लेना ये। ठीक है, आगे इसके ऊपर ही चलेंगे सारी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें इनके ऊपर चलेंगे ना। तो निकलने वाली ऊर्जा अगर ज़्यादा हुई और लगने वाली ऊर्जा अगर कम हुई, ठीक है, तो गर्मी बाहर आएगी और ऊष्मा छेपी होगी। ठीक है, परख नली होती है, परख नली, परख नली में हम रसायन मिलाते हैं, कभी कभी देखा हो तो आपने 12th क्लास में 11th क्लास में रसायन मिलाएंगे, उसके अंदर ऊर्जा क्या है बाहर निकलेगी, तो परख नली गर्म हो जाएगी, है ना, गर्म हाथ लगाते गर्म लगेगी। तो क्या हो रहा है वहाँ पे, है ना, निकलने की वाली ऊर्जा ज़्यादा हो रही है एक तरीके से, और लगने वाली ऊर्जा कम है, इसके अंदर गर्मी बाहर निकल रही है, इसको बोल देंगे ऊष्मा छेपी। ठीक है, इफ़ एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिक्वायर, एनर्जी रिलीज है ना, एनर्जी ज़्यादा हो रही है, ग्रेटर देन एनर्जी रिक्वायर्ड, हीट आउट होगी, इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक, है ना, ऊष्मा छेपी को बोलेंगे एक्सोथर्मिक। ठीक है, और अगर लगने वाली ऊर्जा निकलने वाली ऊर्जा से ज़्यादा है तो गर्मी अंदर जाएगी, इसको बोलेंगे ऊष्मा शोषी। इफ़ एनर्जी रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन एनर्जी रिलीज हीट इन, ठीक है, इसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। इसको रट लो, याद कर लो, किसी भी एग्जाम्पल से याद कर लो, परख नली वाले से कर लो, टेस्ट ट्यूब से जो मैंने बताया आपको, हो जाएगा याद। और अगर लगने वाली ऊर्जा ज़्यादा हुई तो, निकलने वाली कम हुई तो गर्मी अंदर जाएगी, अंदर जाएगी ना गर्मी। ठीक है, कर लेना याद है ना। आगे एग्जाम्पल दूंगा इसका अच्छा खासा, चिंता मत करो ना, इतने लोड मत लो, आगे चलते हैं। तो इसको एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा ना। देखो ऊष्मा परिवर्तन क्या होता है, रिएक्शन में पुराने बंधन टूटते हैं, नए बंधन का निर्माण होता है। टूटने में ऊर्जा लगती है और बनने में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, निकलने वाली ऊर्जा ज़्यादा है तो, और लगने वाली ऊर्जा कम है तो गर्मी बाहर आएगी, उसमें छेपी यानी कि एक्सोथर्मिक हो जाएगी। और अगर लगने वाली ऊर्जा ज़्यादा है और निकलने वाली ऊर्जा कम है तो गर्मी अंदर जाएगी, उसमें शोषी हो जाएगी यानी एंडोथर्मिक हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे, है ना। और इसको शोषी से शोषण से याद रख सकते हो ना आप, शोषण यानी अंदर जा रही है ऊर्जा, है ना, गर्मी अंदर, शोषण यानी शोषण, बस नॉर्मल बात। ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया क्या है ना, ये देखो ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया क्या है, व्हाट इज थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये साधारण समीकरण नहीं है भाई, वीआईपी समीकरण है, ध्यान रखना भाई सब। वीआईपी क्यों है, मैंने अभी आपको बताया था वीआईपी क्यों है ये, क्यों, पहली बात तो इसमें संतुलित अभिक्रिया होनी चाहिए, आपको बताया था मैंने भाई, दोनों तरफ बराबर करके बताया था उसके अंदर नाप नाप के मैंने। ठीक है, दोनों तरफ परमाणु बराबर होने चाहिए, ये नहीं कि एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम कर दिए ना, बिगड़ जाएगा काम। बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए भाई साहब, एटम इक्वल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इक्वेशन बराबर होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके अंदर चलते हैं फिजिकल स्टेट पे, यानी कि भौतिक अवस्था पर। भौतिक अवस्था लिखी होनी चाहिए कि भाई ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है, सॉलिड है लिक्विड है गैस है, क्या है क्या चीज़ ये, तो उसकी भौतिक अवस्था लिखी होनी चाहिए, नहीं लिखी तो हम तो मानेंगे नहीं भाई साहब ये उसमें रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, और जलीय तो जलीय लिख दो भाई साहब, लिक्विड है तो जलीय है, एक्वस है, लिख दो इसके अंदर।
लिखा होना चाहिए बस, ठीक है। ऊष्मा परिवर्तन, परिवर्तन क्या बताया था मैंने, डेल्टा का मतलब क्या बताया था, परिवर्तन। ऊष्मा का मतलब क्या, हीट यानी ऊष्मा, एच, ठीक है। तो डेल्टा एच का मान लिखा होना चाहिए, अभी बोला था मैंने आपको, हीट चेंज, है ना, वैल्यू मस्ट बी रिटर्न होनी चाहिए इसके अंदर। एग्जाम्पल देख लो भाई साहब इसका, क्या बता रहा है इसके अंदर, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन कितना है बताया था मैंने आपको, नाइट्रोजन कितना है इसके अंदर, 2, ठीक है, 2 है ना इसके अंदर। हाइड्रोजन कितना है इसके अंदर, हाइड्रोजन 3 × 2, है ना, 3 × 2 हो गया ना यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा हाइड्रोजन यहाँ पे, 6। अब इस पे आ जाए प्रोडक्ट, ये क्या हो गया, अभिकारक, है ना, ये दोनों क्या हो गए, अभिकारक, ठीक है। अब ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, उत्पाद। अब इसके अंदर नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन इसके आ गया ना, तो नाइट्रोजन हो जाएगी 2, और हाइड्रोजन इधर 3 ये रहे और 2 ये रहे, 3 दूनी 6, ये हो जाएंगे 6, हो गया बराबर, ठीक है। अपनी एक संतुलित अभिक्रिया हो गई। भौतिक अवस्था, ये देखो इसके अंदर गैस लिखा हुआ है, इधर भी गैस लिखा हुआ है, इधर भी गैस लिखा हुआ है, तो भौतिक अवस्था लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब डेल्टा एच का मान देखो -x किलो जूल, बस आ गया आपके पास है, ये ऊष्मा परिवर्तन बता दिया यहाँ पे। ये देख लो H2 गैस है, हाफ O2, ये मैंने आपको बताया था H2O लिक्विड, डेल्टा एच का मान यहाँ पे -y किलो जूल हो गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, आ रहा है तो अच्छी बात है, चलते हैं आगे। अब देखो ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया के 3 नियम होते हैं, नियम मतलब याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ऐसे कुछ वो नहीं है कि एग्जाम में कितने नियम होते हैं ऐसे आएगा, लेकिन आपको याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको याद करना किस हिसाब से है ना। एक सेकेंड, है ना, देखो ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया के 3 नियम देख लो, है ना, 3 रूल। पहला नियम क्या है कि अगर कंडीशन नहीं लिखी हो तो मान लो कि मानक है डेल्टा एच 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 8 KTM, यानी कि इफ़ कंडीशन आर नॉट गिवन एज्यूम स्टैंडर्ड, ठीक है, डेल्टा एच 25 डिग्री सेंटीग्रेड 8 KTM, ठीक है। यानी क्या करना चाहता है कि देखो, या तो एग्जामिनर जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो कंडीशन दे देगा अपन को कि भाई टेम्परेचर इतना है, डेल्टा एच इतना है, उसके ऊपर इतना दाब लग रहा है। अगर नहीं दे रखा, जैसे अपन नॉर्मली लेके चलते हैं ना, अगर अपन को किसी का टेम्परेचर दे तो है नहीं, अपन रूम टेम्परेचर मानते हैं, सेम चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे मानक जो स्टैंडर्ड जो होता है वो मानते हैं अपन, तो डेल्टा एच और 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो और 1 ATM मान लो, अगर नहीं दे रखा हो तो ना। दूसरा नियम क्या कहता है, अगर समीकरण को 2 से गुणा किया जाए तो डेल्टा एच भी 2 गुना हो जाएगा। बताऊंगा इस वाले पॉइंट को संभाल के रखो ना, ये भी बताऊंगा आपको, समीकरण उल्टा कर दिया जाए तो डेल्टा एच का चिन्ह पलट जाएगा, मान वही रहेगा। देखो एक सेकेंड, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दे रहा है, C+O2 क्या बन रहा है, CO2, डेल्टा एच का मान क्या आ रहा है यहाँ पे 393 आ रहा है, 393 आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ऐसे मान के चलो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय क्या होता है, जो दोनों डायरेक्शन में काम करती है ना, यानी कि अभिकारक से उत्पाद में बदल जाएगी, उत्पाद से अभिकारक में बदल जाएगी, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, रिवर्सिबल हो गई ना ये। थर्ड रूल देखो, इफ इक्वेशन इज रिवर्स्ड साइन ऑफ डेल्टा एच चेंज, यानी कि देखो डेल्टा एच का मान यहाँ पे -393 था, लेकिन जैसे ये ऊष्मा शोषी हुई, जैसे ये ऊष्मा शोषी हुई, क्या एंडोथर्मिक हुई, है ना, उसमें क्या हुआ, इसके अंदर प्लस का साइन आ गया, चिन्ह पलट गया, मान वही रहा, बस चिन्ह तो पलट गया ना भाई, पहले माइनस था प्लस हो गया, चिन्ह तो पलट गया, मान वही रहा, 393 रहा, है ना। अब देखो, अगर मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, ये सेकंड नियम क्या कहता है, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ ना, है ना, अगर यहाँ पे 2 कार्बन लगा देता हूँ और 2 ही ऑक्सीजन लगा देता हूँ और 2 ही O2 लगा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन कितने हो गए 2, ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 4, है ना, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे कितने हो गए, 2 कार्बन, यहाँ पे कार्बन 2 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए 4। अब दूसरा नियम क्या कहता है, जैसे समीकरण को 2 से गुणा किया जाए तो डेल्टा एच भी 2 गुना हो जाएगा। अगर यहाँ पे अपन 2 मोल ले रहे हैं, 2 इसके अंदर गुणा कर रहे हैं, तो ये जो मान है ना, ये मान डेल्टा एच का मान, ये भी गुणा 2 हो जाएगा, यानी कि इसको भी गुणा 2 कर देंगे, 393 को भी गुणा 2 कर देंगे, ठीक है। तो इसका मान क्या जाएगा 786, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ मेरे को, इसका मान दुगुना कर देंगे ना, इसमें कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो बताओ। ये 3 नियम हो गए उसमें रासायनिक अभिक्रिया के, ठीक है। चले आगे, पहले तो इसमें क्या बोला था इसने, स्टैंडर्ड अपन को मानक मानने, इसके अंदर स्टैंडर्ड अपन को जो कंडीशन नहीं दी गई होता ना,
उसके अलावा अपन 2 से गुणा करेंगे तो मतलब 2 की बात नहीं है, 3 से करेंगे तो इधर 3 से कर देंगे, 4 से करेंगे 4, मतलब टोटल बात है गुणा करना है अपन को। अगर अगर उसके अंदर डेल्टा एच का मान अगर बदल रहा है तो मतलब एक तरफ गुणा करें तो दूसरी तरफ भी कर देंगे, है ना। और उल्टा कर दिया जाए तो चिन्ह बदल जाएंगे, ओनली मान वही रहेगा। ठीक है, चले आगे। अब देखो, अभी के नाम के प्रकार देख लो। अभी मैं आपको बताया था ना 2 टाइप ऑफ रिएक्शन, पहले आगे ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ढंग से पढ़ देना। इसके अंदर बताया था मैंने एक्सो। अब आपने इसके काम को ट्रिक से याद कर लो थोड़ा सा। ट्रिक क्या कहती है? एक्सो यानी कि एग्जिट हो जाओ, यानी बाहर हो जाओ। एक्सो मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। ठीक है, एक्सो का मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है अपन? बाहर निकलना। कोई इंसान या बच्चा कोई भी अगर घर से बाहर निकलता है ना वो, तो कुछ ना कुछ बन के निकलता है, स्थायी, पहली बात तो। ठीक है, और उसके अंदर गर्म खून रहेगा, याद रखना ना। पहली बात तो बाहर निकल रहा है, उसमें गर्म खून है इसलिए वो बाहर निकल रहा है, पहली बात तो ना। ठीक है, क्यों निकल रहा है बाहर वो? पहली बात उसके अंदर गर्म खून है। ठीक है, दूसरी बात, वो घर से क्या हुआ था, उसको घर में कुछ नेगेटिव मिला हुआ, पहली बात, इसलिए वो गर्म खून की वजह से बाहर निकला। ठीक है, घर में नेगेटिव मिला होगा उसको, तभी तो घर से बाहर निकला। ठीक है, ठीक है, यानी इसके अंदर क्या बोल, देखो पहली बात क्या बोल रहा है, परख नली छू तो गर्म लगेगी, ये एक्सोथर्मिक मैंने आपको बता दिया। डेल्टा एच का मान नेगेटिव रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया। एंथैल्पी यानी कि इसके अंदर क्या बोल रहा है, एच पी इज लेस देन एच आर, यानी कि प्रतिफल का जो ऊर्जा होती है वो अभिकारक की ऊर्जा से क्या होगी? कम होगी। यानी कि अभिकारक की ऊर्जा क्या होगी इसमें? ज़्यादा होगी। टोटल बात यह है, प्रोडक्ट की ऊर्जा इसमें क्या होगी? कम होगी, और अभिकारक यानी कि उसकी ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, और स्थायित्व, अगर वो घर से बाहर निकलेगा उसको विपरीत कंडीशन मिलेगी, यानी नेगेटिविटी मिलेगी घर के अंदर, बाहर निकलेगा तो वो स्टेबल होगा, स्थायी होगा। और जितनी ज़्यादा गर्मी निकलेगी, जितना ज़्यादा स्थायी होगा, जितना ज़्यादा इंसान में गर्मी होगी ना, उतना ज़्यादा वो स्थायी होगा, और उतना वो जल्दी नहीं टूटेगा। क्या होगा दोस्तों? जल्दी नहीं टूटेगा वो। ठीक है, जो कि उसकी अभिकारक की ऊर्जा क्या थी, यहाँ पे ये ध्यान रखना बस, अभिकारक की ऊर्जा उसको, उसकी ऊर्जा अधिक थी। ठीक है, हो गया याद? अब इधर देख लो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीनिंग क्या है? हीट इज ओवॉल्व, रिलीज, टेस्ट ट्यूब फील्स हॉट, है ना। साइन इसके अंदर मैंने बता दिया, नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। एंथैल्पी इसके अंदर एच पी की कम रहेगी, एच आर की ज़्यादा रहेगी, है ना। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की कम रहेगी और रिएक्टेंट की ज़्यादा रहेगी। स्टेबिलिटी देख लो, द फॉर्म्ड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, डज नॉट ब्रेक इजीली। कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ, कमेंट करके अभी बताओ अभी। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल देख लो, C+O2 बराबर CO2, डेल्टा एच का मान यहाँ पे क्या है? -94.3 किलो कैलोरी, है ना। और इसका मतलब इसमें क्या आ रहा है? कोयला जलना, है ना, मतलब कोयला जलने की रिएक्शन एक तरीके से। अब देखो इसमें, देखो इधर H2 प्लस हाफ O2, H2 बन रहा है ना। और डेल्टा एच के माने पे -68.4 किलो कैलोरी हाइड्रोजन जल रहा है इसके अंदर। ठीक है, CO, इनको देख लो यार एक बार, है ना, इन सब आप पहचान लेंगे। और क्या है इसके अंदर ना, एक सेकेंड, अगर एग्जाम में ऐसी रिएक्शन देते तो आप कैसे पहचानोगे? ये देखो इनके अंदर नेगेटिव लगा हुआ है, पहली बात तो ना, नेगेटिव का साइन आ गया ना इनके अंदर, देखो ये लग रहा हुआ नेगेटिव साइन, है ना। इससे पहचाना, एक देखो Cu प्लस एस, CuS बन गया, डेल्टा एच का मान -11.6 किलो कैलोरी। अब देखो जो जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है ना, उसके अंदर 4 प्रकार की चीज़ें चलती हैं, 4 प्रकार होते हैं, ऐसे मान लो आप। इनको आगे पढ़ेंगे अपन, है ना। अभी देख लो बस इसको ना, इसके अंदर बोलते हैं दहन, उदासीनीकरण, श्वसन, किण्वन, ये सभी क्या होते हैं? मतलब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मान लो, दहन होता है, उदासीनीकरण होता है, श्वसन होता है, किण्वन होता है, ये सब इसके अंदर ही आता है। ठीक है, इधर देख लो एक बार ना, इसके अंदर कंब्यूजन आ जाएगा, है ना, न्यूट्रलाइजेशन आ जाएगा, रेस्पिरेशन आ जाएगा, फर्मेंटेशन आ जाएगा ना। ये सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चलो फिर आगे। ठीक है, देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अभी इसको थोड़ा सा आप इजीली समझ लो। उसको तो देखो, निकलने वाली जो ऊर्जा होती है ना, लगने वाली ऊर्जा से अधिक होती है। ठीक है, चिन्ह इसके अंदर नेगेटिव, गर्मी बाहर, मैंने बता दिया। उदाहरण के लिए H2 प्लस Cl2, ये 2HCl बन गया। हिसाब देख लो इसका क्या क्या हिसाब है। अब इसके अंदर वो पॉइंट था ना, मैं आपको मैंने पॉइंट बताया था ना अभी, ये देखो। हाँ, ये जो प्रतिफल की ऊर्जा और अभिकार की ऊर्जा है ना, इसके बारे में बता रहा हूँ। ये वाला पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया गया एक तरीके से। अब इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, इसके अंदर ये 2 हाइड्रोजन है इसके अंदर ना, ये टूटेंगे पहले बात। जैसे H, इधर देख लो ना, इससे बड़े तो ये देख लो ना,
हाइड्रोजन दो भागों में टूट गए ये, है ना, ठीक है। Cl है, ये भी दो भागों में टूट गए, ठीक है। तो हाइड्रोजन को तोड़ने में जैसे 436 रुपये खर्चा आया मान लो, ठीक है। और क्लोरीन को तोड़ने में 436 242 खर्चा है, टोटल खर्चा कितना हो गया, 678 का हो गया, ठीक है। कमाई किसने कितनी की, 2 × HCl, है ना, मतलब इनकी कमाई के बारे में बता रहा है ना। ये टोटल हो रही है 200 सॉरी 862, 862, है ना। मतलब खर्चा तो इन्होंने इतना कर दिया तोड़ने में, और कमाई इनके अंदर इतनी हो रही है ओनली। तो क्या हुआ, कुल क्या हुआ, 678 रुपये का तो क्या हुआ था, खर्चा हुआ था, कमाई इनकी इतनी हुई थी, है ना। माइनस में ये जाना ना, माइनस में ना, तो -184 किलो जूल आ गया। मतलब ये समझने के हिसाब से आपको ना, यानी कमाई तो इसके अंदर क्या थी, ज़्यादा थी, और खर्चा कितना हो गया इसके अंदर, 678, तो मुनाफा हो गया इसके अंदर। ये टोटल बात है इसके अंदर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के अंदर। चले आगे, है ना, आएगा होगा समझ में। तो अब ऊष्मा शोषी के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। शोषी मतलब शोषण हो रहा है, इसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। क्या बोलेंगे इसको, एंडोथर्मिक, है ना। मतलब क्या होता है, इसमें गर्मी लगती है ना। क्या होता है इसके अंदर, गर्मी लगती है, यानी चीज़ें इसमें क्या होती है, अवशोषित हो रही है ना। हीट इज एब्जॉर्ब, टेस्ट टू फील कोल्ड्स। परख नली को छुओ तो ठंडी लगेगी भाई साहब, एब्जॉर्ब हो रही है ना इसके अंदर, बाहर निकलती तो गर्मी लगती, लेकिन अब इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है तो क्या लग रही है, ठंडी लग रही है। इसका चिन्ह इसके अंदर पॉजिटिव आ जाएगा भाई। अब उसके अंदर जो चीज़ थी ना, उसमें से इसका उल्टा हो जाएगा। अब इसके अंदर चीज़ें इसके अंदर उल्टी चलेगी, है ना। उधर क्या हो रहा था, माइनस का साइन आ रहा था ना, अब इधर अपन प्लस का आ गया, है ना। एंथैल्पी अब इसके अंदर उल्टा हो जाएगा, बस उसका उल्टा कर दो। इसके अंदर प्रतिफल की ऊर्जा, यानी कि क्या बोलता है इसके अंदर, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रतिफल की ऊर्जा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा इसके अंदर, अभिकारक की ऊर्जा से। स्थायी, तो अब उसके अंदर क्या था, वो घर से बाहर निकल गया था, क्योंकि घर में उसको नेगेटिविटी मिल रही थी, घर से बाहर निकल गया था। किसमें, एक्जोथर्मिक में, एक्जो बाहर नेगेटिविटी घर के अंदर थी, तो क्या हुआ था, उसके अंदर स्थायी बन गया था वो। लेकिन ये घर के अंदर पला बड़ा है, ये पॉजिटिव साहब है साहब, ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसको हमेशा पॉजिटिव चीज़ मिलेगी। इसलिए क्या हो जाएगा, उत्पाद कम स्थायी हो जाएगा, हल्का धक्का भी दोगे तो टूट जाएगा, क्योंकि बाहर की चीज़ें झेली नहीं इसने। तो एग्जाम्पल देख लो, 2C मतलब 2 कार्बन प्लस H2, C2H2, डेल्टा H का मान इसके अंदर प्लस के अंदर आ गया, है ना। तो 59.2 किलो कैलोरी, एसिटिलीन बनना, एसिटिलीन बन गया इसके अंदर ना। मतलब आप इस तरीके से भी याद रखना भाई, ये चीज़ एसिटिलीन जो बनता है ये किसकी एग्जाम्पल है, ऊष्मा शोषी का। एक चीज़ और दोस्तों, एक चीज़ और बाबू बता दूँ, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब होगा। मतलब ये चैप्टर हो जाएगा, केमिस्ट्री भी हो जाएगी मान लो किसी दिन, अभी तक शुरुआत ही की है, किसी दिन हो जाएगी, उसके बाद में वापस स्टार्ट करूँगा ना इनको, 1 शॉट या 2 शॉट चलेंगे वो डायरेक्ट। उसके अंदर मैं इसको पूरा ट्रिक के साथ एकदम, जैसे अभी ट्रिक बता रहा हूँ ना, उसके अंदर ट्रिक वगैरह पूरी एकदम कहानी बना के पूरे चैप्टर याद करा दूँगा, केमिस्ट्री भी, चिंता मत करना इस चीज़ की, ठीक है। C+2S हो जाएगा इसके अंदर, डेल्टा एच का मान इसके अंदर प्लस 22.0 हो जाएगा, है ना। 2C 2 कार्बन हो जाएंगे इसके अंदर, प्लस 2H2 हो जाएंगे, तो इसके अंदर C2H4 बन जाएगा। डेल्टा एच का मान इसके अंदर, इसमें और भी कम हो जाएगा, आधा ही हो गया एक तरीके से ना, ठीक है। इसके अंदर इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, तो वियोजन यानी कि डिकम्पोजिशन, फ्यूज़न, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन और फोटोसिंथेसिस, ये इसके एग्जाम्पल है, याद रख लेना। वियोजन, है ना, संगलन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, है ना, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल ऊष्मा शोषी के। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, एंडोथर्मिक तक नहीं है कोई परेशानी, ठीक है। अभी की ऊष्मा देख लो, हीट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताया था। किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का मान ही अभिक्रिया की ऊष्मा कहलाती है, मैंने आपको पहले बता दिया ना, है ना। H2 ये क्या होगी, गैस के अंदर, है ना। H2 के गैस हाफ O2, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन 2 आ गए, इसके अंदर ऑक्सीजन क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि हाफ लग गया ना, तो ऑक्सीजन का अणु क्या आ गया, 1 आ गया, इतना आ गया इसके अंदर, ऑक्सीजन 1 आ गया, है ना। इधर H2 बन गया। डेल्टा एच का मान क्या आ गया इसके अंदर, -y किलो जूल। ये अभिक्रिया की ऊष्मा है, ये क्या है, ये अभिक्रिया की ऊष्मा है ये, है ना। मतलब टोटल बात क्या कह रहा है, ये ऊष्मा में मतलब ऊष्मा परिवर्तन का मान है। अब वो जो संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित मैंने वो करके बताई दी, उसमें रासायनिक समीकरण में होने वाला ऊष्मा परिवर्तन का मान हो गया, ठीक है। ऊष्मा रसायन के 3 बड़े नियम देख लो इसके अंदर। ऊर्जा संरक्षण, पहली बात तो ऊष्मा रसायन में क्या होता है, ना तो ऊर्जा पैदा होती है ना ही खत्म होती है, सिर्फ रूप बदलती है। आत्मा नश्वर है, ना ही वो पैदा होती है ना ही खत्म होती है, बस एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती है। ऊर्जा भी सेम बात कह रहा है, ऊर्जा ना पैदा होती है ना खत्म होती है, सिर्फ रूप बदलती है साहब, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण,
अभिक्रिया में कुल वजन समान रहता है, चाहे आप इधर चले जाओ उधर चले जाओ, चीज़ें बीच में ही है। रिएक्शन यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है, लेकिन ये पूरी चीज़ हो खा रही है एक ही नाव के अंदर हो रही है। तो इस नाव के अंदर वजन समान ही रहेगा, अभिक्रिया में कुल वजन समान रहता है। और एक आता है हेस का नियम, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा पूरा, लेकिन टोटल बात ये समझ लो कि दिल्ली से मुंबई फ़्लाइट से अगर जा रहे हो, या तो आप ट्रेन से जाइए या फ्लाइट से जाइए, लेकिन दूरी क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसको मतलब नहीं पड़ रहा कि आप ट्रेन से आ रहे हो फ्लाइट से आ रहे हो, पहुंच जाओ बस। तो ये मार्ग पर निर्भर नहीं करता, यानी कि क्या बोल रहा है ये, हीट इज रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ठीक है। ये देखो इधर पहले ये देख लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफॉर्म होती है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास रिमेन सेम इन रिएक्शन। और हैस लॉ क्या बोल रहा है, हीट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ टेकन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, है ना। दिल्ली टू मुंबई डिस्टेंस सेम बाई फ्लाइट एंड ट्रेन, मतलब आप किसी से जाओ ना, टोटल बात है, आप किसी से जाओ, ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, कार से जाओ, किसी से जाओ, लेकिन आपकी दूरी समान ही रहेगी। ये है इसका नियम है, इसी के द्वारा। अब इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा यार, देखो आगे, है ना, मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। तो फिर एक काम करते हैं, आज ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं हम, 1 मिनट रुको। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। और ये लेक्चर तो अपन अभी ख़त्म कर रहे हैं, बाकी हो सकता है इसके अंदर 1 या 2 वीडियो और बन जाए ना, लास्ट 3 वीडियो के इसको नंबर सिमटा देंगे, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, मतलब एक तरीके 1.5 घंटे के टोटल क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना। और कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किसी भी प्रकार की कोई कमी हो, एक्स्ट्रा हो, बता देना कमेंट करके, ठीक है। और बाकी आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी क्या पता टेलीग्राम बंद हो रहा हो, ऑन हो रहा हो, चल रहा हो, क्या पता, देखी जाएगी वो बाद में ना, जो भी अपडेट होगी मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी जल्दी निपटा सकें, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।